ब्लाइंड कपल की आंखें खोल देने वाली कहानी। अगर कल सुबह उठकर हमें ये पता चले कि अब हमें कभी भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम टूट जाएंगे या फिर नई शुरुआत करेंगे? ये कहानी कोई शास्त्रों से निकाली हुई इतिहास की घटना नहीं है। यह आज के समय की अहमदाबाद की सच्ची घटना है। एक ऐसा कपल जिसने दुनिया नहीं देखी लेकिन लाइफ का पर्पस देख लिया। रंजन बहन, जन्म से इन्हें आंखें नहीं मिली, कभी भी किताब के अक्षर आंखों से पढ़े नहीं। बावजूद इसके इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, म्यूजिक टीचर बने, डिग्री प्राप्त की और गवर्नमेंट जॉब पाई। एक लड़की जिसने कभी कलर्स नहीं देखे थे, स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी नहीं देखा था, उसी लड़की को 1992 में राष्ट्रपति जी के हाथों से, जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन जी के हाथों से बेस्ट म्यूजिक टीचर इन गुजरात स्टेट का अवार्ड मिला। और ये भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये प्रमाण था कि सीमाएं आंखों में नहीं होती। चंपक भाई 15 वर्ष की उम्र में ब्लाइंड हो गए, फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने LLB की स्टडीज़ की, एडवोकेट बने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर बने और जॉब करते करते एक स्थान पर कर्मचारियों के साथ अन्याय होते हुए देखा तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दिया। केस 1-2 साल नहीं चला, 18 साल चला और वो हाई कोर्ट से जीत कर निकले। ये उनके व्यवहारिक जीवन का इतना बड़ा अचीवमेंट। शुरुआती जीवन में तो स्ट्रगल इतनी खतरनाक थी कि जब पढ़ाई करके शुरू में जॉब पर लगे थे तब हफ्ते में 4 से 5 बार टकरा जाने के कारण चोट लग जाती थी, फिर भी कभी हिम्मत नहीं आ रही। रोज खुद अकेले स्टिक पकड़कर निकल जाते थे। घर आकर उनके माताजी कहती, आश्चर्य हुआ है, आज चोट नहीं दिख रही है। चोट लगना वो सामान्य था और चोट नहीं लगना वो आश्चर्य था। कुछ समय के बाद दूसरे सिटी में जब जॉब लगी तब वहां पर न खुद का घर था, न ही माँ बाप या फिर कोई हेल्पर साथ में था, तो रात के समय में स्टेशन पर ही सो जाते थे और दिन में काम करने चले जाते थे। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी लेकिन हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। हम AC रूम में मोटिवेशन ढूंढते हैं और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सोकर भी हार नहीं मानी। एक बार चंपक भाई रास्ते में कहीं जा रहे थे तो हाथ लॉरी के ऊपर पास से कोई स्टील के नुकीले पत्रे लेकर जा रहा था। इन्हें पता नहीं चला और उससे चोट लगने के कारण नाक का एक भाग कट गया और लटकने लगा। बहुत खून बह रहा था। वे चुपचाप डॉक्टर के पास गए और सर्जरी करवाकर घर लौटे। एक बार लोहे की एक वस्तु गिरने से पैर का अंगूठा कट गया था और फ्रैक्चर हो गया था। इतनी स्ट्रगल्स के बीच भी उन्होंने जीवन जीना नहीं छोड़ा। इस लेवल की इनकी स्ट्रगल्स थी। हम इसे स्ट्रगल्स कहेंगे, इनके लिए डेली रूटीन था। इनके अंदर परोपकार और समाज सेवा के इतने भाव थे कि इन्होंने एक अंध कल्याण केंद्र की स्थापना की और उसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा ब्लाइंड, हैंडीकैप्ड आदि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। वहाँ पर हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था भी थी, तो जो पढ़ाई के लिए उधर रुकते थे उन्हें भी और अन्य दिव्यांग भाई बहनों को भी इस तरह से ट्रेन किया कि वे ज़्यादातर अपना काम खुद ही कर सके। कुछ इस तरह से 40 साल से वे इस महान संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 4 बार चंपक भाई अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं लेकिन वे लोग लेने को तैयार नहीं हैं। और वहाँ के लोगों का इतना ही कहना है कि जब तक आप जियोगे तब तक आप ही हमारे अध्यक्ष रहेंगे। जो मानस प्रयत्न करे, मेहनत करे साચી દિશામાં તો એનો ધ્યેય સિદ્ધ થાય છે, ધ્યેય સિદ્ધ થાય। ये चंपक भाई और रंजन जी दोनों की शादी हुई और इनके 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों को बहुत प्रेम और धर्म के अद्भुत संस्कार देकर बड़ा किया। इनकी एक संतान को इन्होंने दीक्षा के मार्ग पर भेजा है और किस तरह से भेजा है उसकी भी एक रोचक घटना है, थोड़ी देर में जानेंगे। ये दोनों व्यक्ति हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड होने के बावजूद इन्होंने आज तक किसी से भी 1 रुपए की भी सहायता नहीं ली। उल्टा आज तक दोनों ने मिलकर लगभग 25 लाख से ज़्यादा रकम का योगदान समाज सेवा में दिया है। रंजन बहन ने भी चक्षु नहीं होने के बावजूद सास ससुर की खूब भाव से सेवा की और हाँ, इन्होंने एक नौकर भी नहीं रखा। उनकी यही सोच थी कि जितना हो सकेगा मैं ही खुद उनकी सेवा करूंगी। जयणा के लिए मदद ज़रूर लेते थे लेकिन रसोई खुद पकाते थे। कई बार रोटी पराठे वगैरह गर्म करते समय तवे से उंगलियां जल जाती थी तो अगले दिन उस उंगली को फोल्ड करके अन्य उंगलियों से रसोई पकाते थे। कुछ इस तरह से उन्होंने 35 वर्ष तक अपने परिवार की भक्ति की और साथ साथ में जॉब करना, परिवार को संभालना, बच्चों में धर्म के संस्कारों का सिंचन करना, सब कुछ किया। क्या लेवल की हिम्मत होगी ना। हमें हमारी लाइफ से कितनी कंप्लेंट्स है ना। खैर, ये तो हुई उनके घर परिवार की बात। इतना सुनकर शायद हमें लग रहा होगा वाह मस्त, इंस्पायरिंग। अरे रुक जाइए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब हम उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ बातें जानेंगे।
उनका सम्यक दर्शन, धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होगी, जस्ट इमेजिन। ब्रेल लिपि के माध्यम से उन्होंने पंच प्रतिक्रमण के सूत्र, तत्वार्थ सूत्र आदि ऐसे अनेकों ग्रंथों का अभ्यास किया। ब्रेल लिपि में उन्होंने खुद 50 से ज्यादा स्तवन सज्जाएं लिखे, साथ ही बहुत कुछ कंठस्थ यानी कि बाय हार्ट भी किया है। इसी के साथ उन्होंने ज्ञानी गुरु भगवंतों के पास जाकर कर्म ग्रंथ, प्रकरण, भाष्य वगैरह ग्रंथों की भी पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, लाइफ टाइम पूजा, प्रवचन, सामयिक वगैरह आराधना भी जारी रखी। प्रवचन में जब भी वे जाते इंस्टेंट वहीं पर गहुली करते। प्रवचन पूर्ण होने के पश्चात सभी को कविता आदि सुनाकर घर जाते। कवित्व शक्ति भी इनमें अद्भुत थी। 2004 में इन्होंने वर्षितप शुरू किया। वर्षितप यानी कि एक दिन उपवास, फिर अगले दिन व्यासना। व्यासना यानी कि सिर्फ 2 बार भोजन करना, उसके अगले दिन फिर से उपवास, उसके अगले दिन फिर से 2 बार भोजन करना यानी कि व्यासना। इस तरह से 400 दिनों तक तपस्या करनी होती है, इसे वर्षितप कहते हैं। अब जब व्यासना वाला दिन होता था तब स्कूल से वे कुछ हाफ लीव लेते थे, उतनी ही जितनी इनको अलाउड थी। कुछ दिनों तक तो इस तरह से चला, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भले व्यवस्था में जितनी लीव्स अलाउड है उतनी ही आप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से तो सेट नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। तो वे थोड़े दुखी होकर घर पर आए, थोड़े टेंशन में थे। घर पर ये सब बातें बताई तो इनके बच्चों ने कहा कि माँ एक काम कीजिए, वर्षितप छोड़ दीजिए, आप ऑलरेडी इतनी धर्म क्रिया तो कर ही रहे हैं ना, तो ठीक है वर्षितप जाने दीजिए ना। रंजन बहन ने कहा कि अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वर्षितप छोड़ना पड़ेगा या फिर जॉब। मैंने कभी ना कभी परमात्मा को या फिर उनके धर्म को छोड़ा ही होगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति आज खड़ी हुई है। लेकिन वही गलती मैं आज फिर से नहीं करूंगी। और उन्होंने जॉब छोड़ दी लेकिन वर्षितप नहीं छोड़ा। ये आज से 20 साल पहले की 2004 की घटना है। उस समय उनकी सैलरी 25,000 रुपये थी, फाइनेंशियली मिडिल क्लास फैमिली ही थी, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। 6 साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अगर यही रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो 6 वर्ष की सैलरी प्लस पेंशन वगैरह सब मिलाने जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि एक वर्षितप के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए का नुकसान झेला। अब चंपक भाई की आराधना सुनिए। रोज की 60 to 70, 60 से 70 नवकार महामंत्र की माला गिनते हैं। आज तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ और 60 लाख से भी अधिक नवकार महामंत्र का जाप किया है, और उनकी रोज की 2 से 3 सामायिक होती है। बुढ़ापे में तो नवकार महामंत्र की माला कई लोग गिनते हैं, लेकिन चंपक भाई ने 1963 से रोज कम से कम नवकार महामंत्र की 1 पक्की माला गिननी ही, ये उनका दृढ़ नियम था। उस दिन से आज दिन तक अखंड रूप से उन्होंने हर दिन मिनिमम 1 नवकार महामंत्र की माला तो गिनी ही है। उन्हें जब से आंखों की तकलीफ आई तब से उन्होंने इसका संकल्प ले लिया था कि मुझे जीवन में कोई बचाएगा तो वो मात्र और मात्र नवकार महामंत्र ही बचाएगा। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नवकार महामंत्र ने उनकी लाइफ बचाई ही नहीं बल्कि बनाई भी। किसी ने इस कपल से पूछा कि अगर आपको आज आंखें मिल जाए तो, अगर हम होते तो क्या कहते? अरे भाई कश्मीर से कन्याकुमारी घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उनका जवाब था कि अगर कोई चमत्कार हो और प्रभु की कृपा से हमें आंखें मिले तो दूसरे ही दिन सुबह होने से पहले हम दीक्षा ले लेंगे। अनाथि मुनि की कथा में एक लाइन आती है, रोग जाए जो आज नहीं रात तो संयम लेशु प्रभात। ऐसे ही भाव आज हमारे सामने जीवंत है। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब उनका एक बेटा, बहू और पोता तीनों के दीक्षा के भाव थे, तो वो तीनों दीक्षा की ट्रेनिंग के लिए महात्मा के पास रहने जा रहे थे। तब तो उनका कहना था कि हाँ जाओ ना, कोई बात नहीं, दीक्षा के बारे में बाद में देखेंगे। फिर 2006 तक ट्रेनिंग के बाद दीक्षा को लेकर पूज्य गुरु भगवंत की ओर से अनुमति मिल गई कि हाँ अभी अगर आपको दीक्षा लेनी हो और अगर आपके माता पिता अनुमति दे, सहमति दे, तो हम आप तीनों को दीक्षा दे सकते हैं। तो चंपक भाई और उनकी श्राविका रंजन जी बड़े गुरुदेव दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश महाराज साहब को वंदन करने के लिए आए। तब आचार्य श्री ने उनको पूछा, आपके घर के 3 सदस्य दीक्षा लेने की भावना रखते हैं, सुना है कि उनकी दीक्षा को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उन्हें खुशी खुशी हाँ कहने की भावना भी रखते हो, तो आपको ये विचार नहीं आ रहा है कि बुढ़ापे में सहारा कौन होगा? तब उनका अद्भुत जवाब था कि गुरुदेव, कर्मों के उदय से इस जन्म में तो परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं हुए, आप जैसे गुरु भगवंतों के, साधु साध्वी जी भगवंतों के साक्षात दर्शन नहीं हुए। ये जो अंतराय कर्म, बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म हमें इस जन्म में इतना डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसकी कीमत हम जानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों अब जीवन में किसी को भी एक छोटा सा भी अंतराय करें, यानी कि बाधा करें। हम इनके दीक्षा के मार्ग पर तो बिल्कुल भी अंतराय नहीं करना चाहते।
आचार्य श्री ने फिर भार देकर पूछा, आप जो कह रहे हो वो सोच समझ कर ही कह रहे हो ना? तो दोनों मुस्कुराए और कहा कि गुरुदेव सच कहे तो हमें तो ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही क्यों, अगर आपकी शक्ति पहुंचे और आप कुछ कर सकते हैं तो हमारा जो दूसरा बेटा है छोटा वाला, जिसकी अभी अभी सगाई हुई है, शादी बाकी है, तो उसको भी आप प्रेरणा कीजिए और उसको भी दीक्षा के मार्ग पर ले जाइए। हमें तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। रही बात हमारे बुढ़ापे में सहारे की, तो उसमें तो ऐसा है कि अगर हमारा पुण्य होगा, अगर परमात्मा की कृपा होगी तो अड़ोस पड़ोस से भी लोग आकर हमको संभाल लेंगे। और अगर पुण्य नहीं रहा तो 4 बच्चे और करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी आज हजारों माँ बाप वृद्धाश्रम में रो ही रहे, हम देख ही रहे, उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। तो हम तो ये मानकर ही चल रहे कि हमारा बुढ़ापे का सहारा ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का सहारा वो परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेंगे। ये था इनका समर्पण, इनका सम्यक दर्शन। यही समर्पण, यही संस्कार इनके बच्चों और बहुओं में भी आए। इनके बड़े पुत्र अंकित भाई, उनकी श्राविका रीटा बहन और पौत्र राहिल भाई ने दीक्षा ली, जो आज पूज्य मुनिराज श्री अजित रत्न विजय जी महाराज साहब, पूज्य साध्वी जी भगवान श्री तेजस्वी रेखा श्री जी महाराज साहब एवं पूज्य मुनिराज श्री त्रिपदी रत्न विजय जी महाराज साहब के रूप में अद्भुत संयम जीवन का पालन कर रहे हैं। इनके छोटे पुत्र विनीत भाई और उनकी श्राविका भाविनी जी ने बहुत अच्छे से चंपक भाई और रंजन बहन की जिम्मेदारी ली। हमारे लिए जिम्मेदारी होगी, लेकिन उनके लिए ये भक्ति है, सेवा है, कर्तव्य है। उन्होंने कभी भी बड़े भाई अंकित जी से ये नहीं कहा कि ये क्या बात हुई, अभी माता पिता को संभालने का समय आया है और आप दीक्षा लेने जा रहे हो, मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। उल्टा ये विनीत भाई और भाविनी बहन की 2 बेटियां हुई और उनमें से भी एक बेटी खुशी बहन को इन्होंने दीक्षा दे दी है, जो पूज्य साध्वी जी भगवान श्री जिनदर्शी रेखा श्री जी महाराज साहब के रूप में अद्भुत संयम जीवन का पालन कर रहे हैं। चंपक भाई के सगे भाई अशोक भाई भी दीक्षा लेकर पूज्य मुनिराज श्री आत्मार्थी रत्न विजय जी महाराज साहब एवं रीटा बहन के भाई के पुत्र जिनेश भाई भी दीक्षा के बाद पूज्य मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहब के रूप में सुंदर संयम जीवन का पालन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा इनके ऊपर अद्भुत रूप से बरसी है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आज चंपक भाई और रंजन बहन की उम्र 78 और 75 है। किसी ने रंजन बहन को पूछा कि अब इस उम्र में आपकी क्या इच्छा है? आज के समय में 25 साल का युवा दिन भर रील स्क्रॉल करते हुए कहता है, भाई लाइफ से तंग आ गया। कई लोग 50 में ही थक जाते हैं। कुछ बुजुर्ग तो कहते हैं कि मौत का इंतजार कर रहे हैं, बस मौत आ जाए तो शांति। लेकिन 75 इयर्स की एज में रंजन बहन कहते हैं कि मुझे तो 1 मिनट भी कंटाला नहीं आ रहा है। अगर और 75 इयर्स भी जीने को मिलते हैं तो भी मैं बहुत खुश हूँ। सोचने जैसा है, हम लाइफ से दूर भाग रहे हैं और वे लाइफ को पकड़े हुए हैं। रंजन बहन ने जन्म से और चंपक भाई ने 15 वर्ष की उम्र से बाहर की दुनिया को नहीं देखा है, लेकिन हाँ, जीवन का सत्य, लाइफ का पर्पस देख लिया। इनकी कहानी कोई प्रेरणा नहीं है, आईना है। आंखें नहीं होकर भी वे जागरूक है और आंखें होकर भी हम अंधेरे में जीना चाहते हैं। अगर इनकी जीवन यात्रा सुनकर हमारी आंखें नम हो गई हो, अगर हमें वेकअप कॉल लगे, तो आज से अभी से हमें बहाने छोड़ देने चाहिए। क्योंकि सच ये है कि कमज़ोरी शरीर में नहीं होती, कमज़ोरी सोच में होती है। और अगर एक व्यक्ति ब्लाइंड होकर इतना कुछ देख सकता है तो हम क्यों नहीं? हो सकता है ब्लाइंड कपल की इंस्पायरिंग स्टोरी कईयों की आंखें खुलने का काम करेगी। अगर ये कहानी सुनकर भी हम अपने बहाने वगैरह नहीं छोड़ते तो समस्या परिस्थिति में नहीं है, समस्या हमारी मानसिकता में। आँखों से नहीं हौसलों से देखा है, अंधेरे में भी उन्होंने रास्ता लिखा है। गिर कर भी रुकना उन्हें आता नहीं, दर्द को भी उन्होंने तपस्या बना दिया है। जय जिनशासन, जय महावीर।